शव निपटना है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। विधानसभा में बहुमत के साथ ही अब बीजेपी विधान परिषद में भी बहुमत हासिल कर चुकी है। प्रदेश में ऐसा 40 साल बाद हो रहा है जब किसी दल को विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही जगह प्रचंड बहुमत मिला है। इससे पहले 1982 में कांग्रेस को दोनों ही सदनों में बहुमत मिला था। 9 अप्रैल को 36 सीटों में से 27 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को 24 सीटों पर जीत हासिल हुई। 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। समाजवादी पार्टी का अभी खाता भी नहीं खुला। 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीते थे। तो ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, बलिया, प्रयागराज, फतेहपुर, देवरिया और गोरखपुर की ये तस्वीरें, जहां पर प्रचंड जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशियों में जीत की खुशी देखी जा सकती है, जीत का जश्न देखा जा सकता है। कहीं पर मिठाई खिलाई जा रही है तो कहीं पर ढोल नगाड़े बजवाए जा रहे हैं, तो कहीं रंग गुलाल लगाकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तो एमएलसी चुनाव में आपको बता दें 36 सीटों में से 33 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को भी जीत मिली है। वहीं ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर प्रचंड जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशियों में खुशी की लहर है, जीत का उत्साह है और जगह जगह पर तमाम अलग अलग तरीकों से जीत का जश्न मना रहे हैं। कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो कहीं मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी जा रही है। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर तमाम प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचा है। एमएलसी चुनाव में 34 में से 33 पर बीजेपी का कब्जा है। 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली। आजमगढ़ में विक्रांत, वाराणसी में अन्नपूर्णा सिंह की जीत हुई है। जनसत्ता दल से अक्षय प्रताप सिंह की जीत हुई। एमएलसी चुनाव में सपा का खाता तक नहीं खुला। वही लखनऊ उन्नाव सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीता है। रामचंद्र प्रधान से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। बीजेपी के प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान ने योगी जी और मोदी जी के नीति के हिसाब से पूरा काम किया जाएगा और आगे और भी विकास कार्य होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के 27 एमएलसी सीटों पर आज मतदानों की मतगणना हो रही है, जिसमें कि 9 सीट बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है। लखनऊ उन्नाव सीट पर सुनील सिंह साजन और रामचंद्र प्रधान आमने सामने है। हालांकि विधानसभा चुनाव में 9 सीटों पर 7 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। अब ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं रामचंद्र प्रधान जी, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं विधानसभा चुनाव में राजधानी लखनऊ से तो 2 सीट सपा को गई थी, क्या एमएलसी सुनील सिंह साजन यहाँ से एमएलसी भी रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर 15 विधायक हैं। 15 में से 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए जो भी एक लोगों का मत था जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, लोगों का ये मानना था स्वेच्छा से बड़े उत्साह के साथ जो वोटर थे, प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य, सभासद, चेयरमैन, विधायक, एमपी, सब ने एक तरफा, अब आप देखिएगा यहाँ विपक्ष के तमाम लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया। तो इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि लोगों को ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में थी और 17 में रहने के बाद भी हमारा बहुमत नहीं था विधान परिषद में। तो जनहित के जो कार्य थे वो कार्य विपक्ष के द्वारा विधान परिषद में रोके गए। अब ये समस्या दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुमत देने जा रहे हैं। पिछली बार बीजेपी की सरकार 2017 में आ गई थी, उसके बाद सुनील सिंह साजन एमएलसी चुने गए। नहीं, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2016 में। 2016 में वो चुने नहीं गए थे, वो तो धोखे से बन गए थे। उनकी सरकार थी, जैसा वो गुंडागर्दी करते हैं उनकी एक नेचर होता है, समाजवादी पार्टी के नेचर है, उनके कैरेक्टर में ऐसा है कि गुंडागर्दी।
गुंडागर्दी के दम पे धमका करके समझा लोगों को लोभ लालच करके हमारे कैंडिडेट को, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, उसे धमका करके डरा करके उसे लोभ लालच दे करके उससे पर्चा वापस करा दिया था। इसलिए वो निर्विरोध बन गए थे। इस बार वो गुंडागर्दी नहीं वो कर पाए, इसलिए वो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाला हाल है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के आरोपों का खंडन करते हुए इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। वहीं पर इन्होंने कहा है कि बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो वही बाबा की नीतियों के हिसाब से सारा काम किया जाएगा। कैमरा पर्सन शमशाद के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो लखनऊ उन्नाव सीट पर एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। रामचंद्र प्रधान 3800 पाकर भारी मतों से विजय हुए हैं। तो वहीं पर सुनील सिंह साजन को 400 वोट मिले। उनके समर्थक एजेंट पूजा शुक्ला से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। लखनऊ और उन्नाव की सीटों पर रामचंद्र प्रधान भारी मतों से विजय हासिल की है। यहाँ पर उनके तमाम समर्थक और उनके एजेंट यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। कितने वोटों से जीत मिली है आप लोगों को? 92% वोट पा करके हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का उसने जीत हासिल की है। बहुत बड़ी जीत है और ये जीत प्रजातंत्र की है, ये प्रजा की तंत्र पर जीत है। और जितने भी चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, इनके कार्यकर्ताओं का अनुशासन, पार्टी का सुशासन और मोदी योगी जी का राशन, वो जनता को राहत दे रहा है, सहूलियत दे रहा है। और इसी बात पर जनता बार बार लगातार हमें जिता रही है। हम आभारी हैं जनता के और उन जनप्रतिनिधियों के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हम विश्वास दिलाते हैं कि विकास की एक इबारत लिखी जाएगी। और माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने कहा है कि अब हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये जो वोट मिला है, ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए मिला है। और हम लोग पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को, क्षेत्र पंचायतों को, जिला पंचायतों को, नगर निगमों को और मजबूत करेंगे। उनके चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको और ताकत देंगे, उनको अधिकार देंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार बना करके देश का और गांव का विकास करेंगे। आप फ्री राशन की बात करते हैं, विपक्षी कह रही है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम लोगों से भी लगातार व्यू लिए जाते हैं, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। आप देखिए कि जितनी विपरीत परिस्थितियां पिछले 2 सालों में रही हैं, कोविड और बाकी चीजों को लेके, नेचुरल क्लाइमेटी को लेके जो परिस्थितियां हैं उत्पन्न हुई हैं पूरी दुनिया में, भारत इकलौता देश है जिसने वंडरफुली इसको मैनेज किया है। हमारे वहां कोविड को हमने मैनेज किया, कोविड के बाद के जो दुष्परिणाम होते हैं उनको हमने मैनेज किया। और ये जो महंगाई, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए इनकी मनगढ़ंत महंगाई इन्हीं को मुबारक। जनता हमारे ऊपर विश्वास कर रही है और जनता हमें लगातार वोट दे रही है, जिससे ये स्थापित है, जिससे साबित है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष के जो लोग हैं ये बनावटी बातें करते हैं, बनावटी इनकी बातें हैं जिनको जनता नकार रही है लगातार। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र प्रधान 92% वोट मिलकर यानी 3800 वोट पाकर भारी मतों से विजयी हुए। तो वही समाजवादी पार्टी के जो सुनील सिंह साजन थे उनको मात्र 400 वोट मिले हैं। कैमरा पर्सन शमशाद के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। लखनऊ और उन्नाव के एमएलसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र प्रधान को भारी बहुमतों से जीत मिली। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गिनती हुई उसके बाद यहाँ तमाम समर्थक यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रामचंद्र प्रधान को 3800 वोट मिले, तो वही समाजवादी पार्टी को 400 वोट से ही संतुष्ट होना पड़ा। यहाँ पर उनके समर्थकों ने कहा कि उनको जो योगी और मोदी की नीति है उसी के लिए मिले और जो तमाम ऐसे आरोप भी लगाते रहते। पूजा जी, एक समाजवादी पार्टी को मात्र 400 वोट मिले हैं, तमाम सारे दावे आप लोग कर रहे थे। देखिए, दावे तो क्या कर रहे थे, हम लोग तो निरंतर काम कर रहे हैं। कोई बुलडोजर खड़े कर दे रहा है घर के बाहर, कहीं प्रशासन दबाव बना रहा है, उसके बावजूद 400 लोग अगर हमारे साथ खड़े हैं तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारी सीटों में इजाफा हुआ है, हमारे वोट में इजाफा हुआ है और निरंतर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी की तो 100 सीटें कम हुई हैं इस चुनाव में। पता नहीं कैसे लोग इसको जीत मानने से सरकार बना लेना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। लड़े हैं और निरंतर जनता के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं, हम जीतेंगे। ये एमएलसी का जो चुनाव होता है ये रूलिंग चुनाव होता है, किस तरह? बिल्कुल सही बात है।
सत्ता पक्ष का चुनाव है, सत्ता का पूरा दबाव रहता है और सत्ता के आप दबाव लोगों के साथ कुछ ऐसा महसूस हुआ कि देखिए पूरे लोगों को पता है कहीं पर हमारे प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है, कहीं दौड़ा के पीटा जा रहा है, कहीं पर क्या। और अच्छा आप ये बताइए, जब प्रधानी का चुनाव हो रहा था तब तो महिला की साड़ी खोल ले रहे थे, तो ये तो एमएलसी का चुनाव है, तो इन लोगों की नीचता की कोई हद नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, जीते हैं, अच्छी बात है, मुबारकबाद। और जिन्होंने हमें समर्थन दिया उनको धन्यवाद। भाजपा तो कह रही कि ये सारे आरोप का खंडन किया, उन्होंने कहा कि इन लोगों का केवल झूठ मनगढ़ंत कहानी रहता है, क्योंकि इनको ईवीएम पे पहले शक रहता था, बैलेट पेपर से। अच्छा हुआ उन्होंने इतना ही बोला, नहीं तो जय श्री राम बोल के खत्म कर देते हैं। आजकल ज्यादा नहीं बोलते हैं, आप शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में बात करिए, जय श्री राम, खत्म बात। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये पूजा शुक्ला थे जिन्होंने कहा कि उत्तरी विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जिन्होंने कहा कि भाजपा जिस तरह से जीत मान रही है, कहीं ना कहीं भाजपा की 100 वोट कम भी हुए इस बार। कैमरा पर्सन शमशाद के साथ पंकज मंडल, इंडिया न्यूज, लखनऊ। वहीं हमारे सहयोगी ने गोरखपुर विधान परिषद चुनाव में हारे प्रत्याशी रजनीश यादव से खास बातचीत की। एमएलसी चुनाव की मतगणना अब संपन्न हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीपी चंद एक बार फिर से विजयी हुए हैं। रजनीश यादव जी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। क्या लग रहा है, इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी? ये चुनाव जीते हैं, सीपी चंद जी को बधाई। मेरी अपेक्षा है कि जो जनादेश उन्हें मिला है उसका सम्मान करते हुए वो जनता की सेवा करेंगे। जो जनप्रतिनिधियों ने जो उनको वोट दिया है उनकी सेवा करने का काम करेंगे। सबसे ज़्यादा मैं अपने नेता श्रद्धेय अखिलेश यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे गरीब और छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने ये बड़ा चुनाव लड़ने का अवसर दिया और पूरे स्वस्थ लोकतंत्र के साथ मजबूती मुस्तैदी से बिना झुके, बिना रुके, बिना बिके इस चुनाव को मैंने लड़ा। मुझे पूरी तरह से संतुष्टि है और लोकतंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए, कटुता नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। हम डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग हैं। पूज्य मुलायम सिंह जी की अगुवाई में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। अखिलेश यादव जी की कारवां को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगने वाले लोग हैं। हम कार्यकर्ता हैं, हम तो लड़ते रहते हैं। इस चुनाव को भी हम लोगों ने चुनौती की तरह से लड़ा। जो जनादेश मिला है उसका सम्मान। कितना वोट पाए आप? वोट तो अभी डिक्लेयर हो जाएगा। नहीं, चलिए ये बताइए कि क्या लग रहा है कि जो पहले से ही आप समाजवादी पार्टी या तमाम विपक्ष के लोग भी कह रहे थे कि ये चुनाव पूरी तरीके से सत्ता का दबाव होता है, क्या लग रहा है आपको ये दबाव? देखिए, सत्ता का दबाव तो होता ही है, साथ ही साथ जो मतदाता हैं, अगर आपको बर्फी अच्छी लगेगी तभी ना खाएंगे। चाहे वो बर्फी हमारे तरफ से आवे चाहे उनकी तरफ से आवे। जिसके मान रहे हैं कि मतदाताओं को बर्फी पसंद, जिसके पास जो बर्फी थी उसने बांटा, हमारे पास नहीं था तो किस तरह की बर्फी? अब आप समझिए। तो बिल्कुल रजनीश यादव जी ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बर्फी बांटी है और आम जनता को जिस तरह से बर्फी पसंद है उसका जो है नतीजा भी देखने को मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। लेकिन फिर भी इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से खुश हैं और लोकतंत्र में हार जीत और लगा रहता है। कभी किसी के जीत, किसी के चेहरे सर पे जीत का सेहरा होता है तो किसी के हार के